बहुत बड़ा ये विषय है। साथ में ये भगवान से या गुरु से जवाब मिलना चाहिए, वो कैसे समझेंगे? नहीं तो इधर उधर बोलने लगेंगे। वो भी बात सही है। विश्वास पर दुनिया है, इसलिए भक्ति कैसे आएगा? रोज मैं देखते देखते टीवी देखते देखते मुझे ज्ञात हुआ, बहुत सारा ज्ञान प्राप्ति हुआ ये टीवी का माध्यम से। जब गुरु शरीर अप्रकट नहीं हुए थे, प्रकट थे, तब भी उनसे बहुत सारा ज्ञान हुआ। उनसे ज्ञान लेकर के मैं ज्ञान को लेकर के रह नहीं पाया। ज्ञान को चर्चा करने से ज्ञान बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन ज्ञान को लेकर के रहना और चर्चा में बाहर आना, दोनों में फर्क है। क्योंकि ज्ञान के अंदर में रहना, जैसे कि आपको आपके माता पिता ने बहुत सारा ज्ञान दिया कि आप जब रात में सोते हैं, अगला दिन उठ करके आपको वस्त्र को बदलना है। ठीक उसी तरह आपने उस चीज को, वस्त्र को बदलने का, सुबह नहाने का, मंदिर में जाने का, प्रणाम करने का, ये सब आप माता पिता से सीखे और उसको अब आप हमें रोज करते हैं। कभी इसको इधर उधर होता नहीं है। अब नहाते भी रोज हैं, वस्त्र भी रोज बदलते हैं। वही वस्त्र पहन करके आप नहीं अगला दिन बिताते हैं। इसलिए आपके पास में वस्त्र बदलने का जैसा विषय आपके पास में स्पष्ट है, उसी तरह सुबह उठ करके नहाने का विचार भी आपके पास में स्पष्ट है। सुबह उठ करके भगवान को प्रणाम निवेदन करना भी वो भी आपके पास स्पष्ट है। तो फिर भक्ति आपके पास स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो देखते देखते, सुनते सुनते, चर्चा करते करते भक्ति स्पष्ट होता है। देख तो देखना और सुनना, ये मैंने देखा भी है, सुना भी है। गुरु को मैंने देखा भी है, सुना भी है। तो इसलिए देखते देखते, सुनते सुनते भक्ति अनायास आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैं दुर्गा पूजा पंडाल में जाता हूँ, हाथ में पुष्प रहता है, पुष्पांजलि देने के लिए मुझे कहा जाता है। बहुत सारा मंत्र मुझे बुलवाया जाता है। आयुदेयी जसोदेयी वो बोला जाता है, सर्व मंगल मंगल वो भी बोला जाता है, हर पापं हर क्रीस वो भी मुझे बुलवाया जाता है। तो सब मैं बोलता हूँ, बोल करके पुष्पांजलि देता हूँ। मैं ये विश्वास के साथ में पुष्पांजलि देता हूँ कि ये पुष्प जो है तो देवी माँ के, दुर्गा माँ के पास में निश्चित रूप से पहुंचेगा। बहुत सारा कामना लेकर के मैं जाता हूँ उनके दरबार में। जहाँ जहाँ भी दुर्गा मूर्ति होता है मैं जाता हूँ। कहीं काली मंदिर है, कहीं शिव मंदिर है, कहीं दुर्गा मंदिर है, कहीं विष्णु मंदिर है। इस तरह से कितना सारा मंदिर हमारा इस पवित्र भारत भूमि में है। लेकिन सवाल ये होता है कि मैं किस मंदिर में कैसा करके जाता हूँ और कैसे प्रार्थना को रखता हूँ। तो हमारे पास हमें वो ज्ञान है प्रार्थना को रखने का। तो प्रार्थना में मेरा पास में निश्चित रूप से भक्ति रहती है। वो भक्ति क्षण भर के लिए हो, लेकिन रहती है। तो भक्ति जैसी मैं पुष्पांजलि दे दिया, पुष्पांजलि दे करके निकल के आ गया, प्रणाम निवेदन कर दिया, प्रदक्षिण कर लिया, टीका लगा लिया, चरणामृत पी लिया, उसके बाद मेरे पास वो भक्ति गायब हो जाता है। मैं उस भक्ति को दिन के लिए रख नहीं पाता हूँ। वास्तव जीवन है, पारिवारिक जीवन है, निश्चय हमारे पास वो भक्ति संपूर्ण तौर पर 24 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा रह नहीं पाता है। जब मंदिर जाता हूँ तब भक्ति भी आती है, श्रद्धा भी आती है, नम्रता भी आता है, विनय भी आता है, सब कुछ रहता है, तभी जाकर के मैं मंदिर में प्रवेश कर पाता हूँ। उसी तरह करते 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 करते, सुनते सुनते एक दिन भक्ति का आना ही स्वाभाविक है। जैसे आप जब करते हो, पूजा पाठ करते हो, उसमें जैसा भक्ति लाते हो, आपके पास में भक्ति है। इसका मतलब भक्ति को आपको देने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। उसी का अगर अभ्यास किया जाए, उसी का अगर चर्चा किया जाए, तो निश्चित रूप से वो भक्ति आपके पास में रहेगी। लेकिन आप चर्चा करते नहीं हो, आप दिन भर गृहस्थ में रहते हो। कोई भाई बहन, पति पत्नी, भाई पिता माता, उस गृहस्थ चक्कर में आप भूल जाते हो कि भक्ति तो मार्ग है, जिस मार्ग से मुझे
मन में आनंद मिल सकता है, शांति मिल सकता है। बिना भक्ति का मन में शांति या आनंद या सुखी होना ये संभव नहीं हो पाता है। तो ये जो वास्तव जगत है जिसमें भक्ति का कुछ खास जरूरत नहीं है, क्योंकि पति पत्नी काम इतना रहता है, सांसारिक धर्म इतना है, सांसारिक धर्म में मुझे भक्ति का स्कोप नहीं मिलता, भक्ति का आपका भक्ति का दिखाने का भी या समझने का मौका या अवसर मुझे मिलता नहीं है, जिसके चलते वो भक्ति का चर्चा नहीं कर पाता हूँ। मेरी भी अलग बात है, मैं काली बारी में जन्म लिया हूँ, तो मेरे लिए वो भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है, मेरे भगवान द्वारा, मेरे गुरु जी द्वारा भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। लेकिन मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि आप मेरे भाई बहन लोग, आपके पास वो भक्ति रहे कैसे? तो आपके पास में कोई रहने का कोई ऐसा स्कोप नहीं है, खाली चर्चा और जप के माध्यम से वो भक्ति आ सकती है। जैसे कि हमने देखा विष्णु पुराण में, खाली तो विष्णु पुराण ही पढ़ा हो, कोई पुराण का ज्ञान है नहीं, तो शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, ऐसा करके गरुड़ पुराण भी है और बहुत सारा पुराण ही है, वेद है, शास्त्र है, मैं जानता नहीं हूँ किसी को भी, अभी पीढ़ी के चलते वो विष्णु पुराण को देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। तो उसके जरिए से एक जगह से दिखाया जा रहा है या समझाया जा रहा है कि भक्ति का कैसे करके भक्ति प्राप्त किया जा सकता है, नाम से भक्ति प्राप्ति हो सकता है। किंतु ये नाम संसार में रहते हुए, छोटा सा परिवार में या बृहद परिवार में रहते हुए वो नाम लेना की हद तक संभव है। ये संभव होना बहुत कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है भक्ति मार्ग में आना या भक्ति मार्ग में रहना। और जहाँ तक सवाल है आपका कि गुरु से जब बोला गया है, गुरु से जो बात बोलना है गुरु से ही बोलो और किसी को ना बोलो, लेकिन आप जब आपके इंतजार में है गुरु आपको बोला क्या है। देखिए यहाँ पे सब आता है वो विश्वास की बात। विश्वास में गुरु के पास आप गए, बोले, सब कुछ दीपक दिखाए, प्रणाम निवेदन किए, आपको स्मरण होगा कि हाँ निश्चित रूप से वो मेरे गुरु के पास में पहुंचा ही होगा। जैसे पुष्पांजलि पहुंचता है, जैसे मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ, घंटी बजाता हूँ, घंटी बजाते समय प्रणाम निवेदन करते हुए देवी के चरण में या शिव जी के पास में या जिस तरह का जैसा भी मंदिर हो उस मंदिर में मैं जाता हूँ, तो प्रणाम निवेदन करता हूँ, अपना भक्ति को दिखाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पुष्पांजलि देता हूँ, चले आता हूँ। ये जैसा मैं करता हूँ, इसका रोज का अभ्यास भी मेरे पास में बना नहीं है, क्योंकि मैं रोज मंदिर नहीं जा पाता हूँ। किसी एक विशेष दिन में मैं हो सकता है मैं मंदिर में चले जाऊँ, रोज मेरा मंदिर जाने का आदत बना नहीं है। तो मंदिर जाने का लिए जरूरत नहीं है, घर में भी मंदिर है, घर में भी मंदिर बनाया जा सकता है, घर में भी फोटो के साथ, मूर्ति के साथ मंदिर बनाया जा सकता है। उस मंदिर में आपका मन अगर स्वस्थ, मन अगर साफ सुथरा है, मतलब जैसे कि भगवान का वाणी है, गुरु का वाणी है, परिच्छन्नता में भगवान विराजते हैं। तो अगर मन आपका परिच्छन्न है तो भगवान ऐसे ही आपके पास विराज है। अगर मन में गंदगी है तो आपके लिए भक्ति मार्ग कभी संभव नहीं है। मन में गंदगी नहीं है, ईश्वर के लिए प्रेम है, आप ईश्वर से प्रेम निवेदन करते हो, ईश्वर से आपको आप बात करते हो, निश्चित रूप से ईश्वर के पास वो पहुंच रहा है। और आपका जवाब जहां तक में आता है, जवाब अपने आप अनुभव करके जान सकते हो, देख सकते हो कि वो जवाब आपको मिला है। मैं अभी किसी से चर्चा कर ही रहा था, किसी एक जन से मैं चर्चा कर रहा था। चर्चा में मैंने उनको बोला कि अतीत में जब मैं गुरु जी के पास में जाता था, तो वो अतीत में गुरु का दर्शन से, गुरु का वचन से, गुरु का शैली से, गुरु का आचरण से, गुरु का व्यवहार से, गुरु का दया से, गुरु का प्रेम से, गुरु का दृष्टि से मैं भाव विभोर हो जाता था। मैं मन में कुछ आकांक्षा लेकर के जाता था गुरु के पास में, बहुत सारा कामनाएं लेकर के जाता था। इसी बीच तो अगर अतीत में झांक करके देखा जाए तो इसी बीच वो अतीत सामने आता है। अतीत में झांकने से देखने ले ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुरु जी हमें देखते हैं, देख करके बोलते हैं, कैसे हो बेटा, ठीक हो ना,
जैसे ही मैं प्रणाम निवेदन करके उठता हूँ, बोलते क्या है, कैसे हो बेटा, सब ठीक ठाक है ना, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है ना, क्या करने के लिए आए हो? बस आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। बैठ तो बैठा। बैठने के बाद इसी तरह कुछ देर तक बैठा। अचानक गुरुजी किसी कारणवश चर्चा करते करते, हो सकता है प्रवचन करते करते, हो सकता है ज्ञान देते देते, गुरुजी हमें अनायास ही बोल पड़ते हैं, खुश रहो, कल्याणवस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। इस तरह का 2-3 शब्द उन्होंने हमें सुना देते हैं, लेकिन हम अपना कामना लेकर के इतना व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते वो खुश रहो या कल्याण वस्तु या कल्याण हो, ये मुझे सुनाई नहीं देता है। मैं गया था अपना बेटा का नौकरी के लिए, मैं गया था अपना बेटी की शादी के लिए, लेकिन मुझे सुनने क्या मिला? खुश रहो, कल्याण वस्तु, कल्याण हो, मेरी गति रहो, यशस्वी भव। इस तरह का बानी हमें सुनने मिला। मैं इस बानी में विश्वासी नहीं हूँ। मैं डायरेक्ट कुछ चाहता हूँ कि मेरे को बोला जाए कि हाँ तुम्हारा बेटा का नौकरी लग जाएगा, तुम्हारा बेटी की शादी हो जाएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी बोले होंगे, कभी नहीं बोले होंगे, लेकिन मैं गया था, मुझे ऐसा सुनने नहीं मिला। मुझे सुनने मिला कि खुश रहो। मैं इस खुश रहो के पीछे दौड़ नहीं पाया। अगर मैं खुश रहो के पीछे दौड़ पाता, अगर वो कल्याण वस्तु या कल्याण हो उसके पीछे मैं अगर दौड़ पाता, तो निश्चित रूप से मैं समझ पाता कि मेरा बेटा का नौकरी जो हुआ, मेरा बेटी का जो शादी हुआ, वो खुश रहो के बीच में ही आता है। अगर वो खुश रहो नहीं बोले होते तो मेरा बेटा का नौकरी भी नहीं लगता, मेरा बेटी का शादी भी नहीं होता। निश्चित रूप से उनका खुश रहो, कल्याण हो, इस दोनों शब्द को मैं अपना जीवन में बार बार देखता हूँ कि हाँ ये हो गया, बेटा का नौकरी लग गया, बेटी का शादी हो गया, परिवार शांति में खुश में है, ये सब चीज होता है। लेकिन मैं इसका अंकलन करना नहीं चाहता हूँ। ये वो गुरु जी का आशीर्वाद है, जो उन्होंने बोला था कि कल्याण हो तुम्हारा, खुश रहो, ये उनका आशीर्वाद है। तो इसीलिए उस आशीर्वाद को मैं उल्लंघनी नहीं हूँ। वो आशीर्वाद का अर्थ भी समझ नहीं पाया जिस दिन बोला गया। आज भी उस आशीर्वाद को लेकर के मैं चल नहीं रहा हूँ। आशीर्वाद ऐसा भी है कि तुम्हारा सुबुद्धि हो, सुमति हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ वो आशीर्वाद क्या है। आज मैं अगर ठीक ठाक हूँ, सबसे अच्छे से प्रेम रखता हूँ, सबसे अच्छे से बात करता हूँ, निश्चित रूप से ये मेरे भगवान का या गुरु जी का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे सुमति हो, सुबुद्धि हो का आशीर्वाद दिया था। इसके फलत मैं सुबुद्धि सबके सामने रख पा रहा हूँ, सुमति रख पा रहा हूँ। अन्यथा बिगड़ने में कितना समय लगता है, मति बिगड़ने में कितना समय लगता है, बुद्धि को दुर्बुद्धि होने में कितना समय लगता है, ज्यादा समय का लगता नहीं है। तो इस तरह का आशीर्वाद वो दिया करते हैं। है बोलूंगा कि मतलब अभी भी है, उस आशीर्वाद को लेके मैं अपने जीवन को चला सकता हूँ, भक्ति के मार्ग में चल सकता हूँ, जदा कदा नहीं। जैसे अतीत में तो कहानी उन्होंने बताया था कि नारद जी ने पूछा था कि आपके सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो उन्होंने बोला वो जो गांव है, गांव में जाकर के देखो, वो आगे नाम बताया, कुछ नाम बताया होगा, वो आदमी मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद जी गए, जाकर के देखे, जाकर के देखने के बाद दिन भर उसके पीछे पीछे भ्रमण करते रहे। करते करते उसको एक समय दिखने को मिला कि भगवान का नाम ले रहा है। वो भी दिन ढलने के बाद शाम के समय में वो अपने भगवान के सामने दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाया, प्रणाम निवेदन कर दिया, हो गया। ये है गृहस्थी जीवन। प्रहलाद नहीं, बलिराज भी नहीं, ध्रुव भी नहीं, द्रौपदी भी नहीं, नारद भी नहीं, जो दिन रात नारायण 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 करते रहेंगे। दिन भर में एक बार उन्होंने भगवान को श्रद्धा से, प्रेम से, विनय से, विनम्र होकर के उन्होंने भगवान के सामने दीप प्रज्वलन किया, अगरबत्ती जलाया, बस हो गया। तो भगवान इतना में संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को लिए दिन भर का जरूरत नहीं है कि 24 घंटा मैं उनका नाम लेते रहूं तब मेरे पास भक्ति आएगा, वो संभव ये इसके लिए भगवान नहीं है। भगवान तो ऐसा बोलते नहीं कि मेरा दिन भर मेरा नाम लो, ऐसा भगवान बोले नहीं। अगर एक बार भी तन मन लगा करके मैंने एक बार भी अगर उनका नाम ले लिया, तन मन लगा कर, जैसे उन्होंने सिखाया जप के समय में तन मन लगाकर जप करो, तुम्हारा एक बार जप भी मेरे पास में पहुंच जाएगा, बहुत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान विष्णु ने जब बोला कि वो आदमी सबसे बड़ा भक्त है, जब वापस लौटा उसको देख करके कि प्रभु
वो आदमी जिसके नाम आपने बताया वो कैसे भक्त है? तो दिन भर में एक बार मुश्किल से 1 मिनट के लिए समय निकाल करके आपका पूजा अर्चना किया और उसको आप बोलते हैं कि श्रेष्ठ भक्त है, जबकि मैं आपका दिन भर आपका नाम लेता हूँ, मैं आपका भक्त नहीं कहलाता हूँ, सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं कहलाता हूँ। तो प्रभु ने उनका बोला, प्रभु ने उनके पीठ से परीक्षा लिया, परीक्षा लेने के लिए उनको बोला जाओ एक कटोरी में तेल भर करके लाओ। तो कटोरी में तेल भर के लाया, लाने के बाद बोला तुम प्रदक्षिण करो, मेरा प्रदक्षिण करो, लेकिन ख्याल रहे वो कटोरी से तेल गिरना छलकना नहीं चाहिए। जी प्रभु ऐसा ही करूंगा। तो उन्होंने 3 बार प्रदक्षिण किया, एक बार भी तब भगवान ने बोला कि 3 बार प्रदक्षिण किया, बोलो आप तेल छलका कि नहीं? वो तो तेल छलका नहीं। तो बोले आप मेरा नाम लिया तो ना एक बार भी, जो दिन भर देखो एक बार भी नाम लिया। तो तब नारद बोल उठे कि जी नहीं प्रभु, मैं तो इसको नहीं छल के इसके प्रति मेरा ध्यान ज्यादा था, इसलिए आपका नाम लेने का ध्यान मेरे पास तो आया ही नहीं। तो सोचो देवर्षि नारद, जब 3 बार प्रदक्षिण करने में तेल का पात्र लेकर के तुम प्रदक्षिण किया, लेकिन तुम तेल जाके छलक नहीं जाए, एक बार भी मेरा नाम ले लिया, तो दिन भर में थकान होकर के काम करते रहता है, काम करते करते एक बार अगर नाम ले लिया, वो कैसे नहीं मेरा भक्त होगा? तो ये तो शिक्षा भगवान के वाणी से, भगवान का चर्चा से, भगवान का प्रवचन से मुझे ज्ञात है, तो मैं आज आपको सामने प्रस्तुत कर पाया। इस सब कहानी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। किसी एक दिन, किसी एक समय में, किसी अच्छे दिन में भगवान से ये कहानी सुनने मिला था, जो कहानी को मैंने आपके सामने रखा। इससे पता चलता है कि एक बार भी अगर सही मन से मैं अगर एक बार भी उनका नाम ले लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने हमको आशीर्वाद दे के गए। बहुत बार मैंने अतीत में उनके पास में गया, उनके दर्शन किया, तो हमेशा ये कहा करते थे खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण मस्तु। इस तरह से बहुत बार ही आशीर्वाद को सुनने मिला है। तो वो आशीर्वाद को आज भी मैं अगर अपने पास में समझ करके रखूं, तो वो आशीर्वाद के लिए मेरे साथ में मैं अगर अपना जीवन शैली देखूंगा तो मैं निश्चित रूप से ये कह पाऊंगा कि हाँ प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं खुश हूँ, आपके आशीर्वाद से सचमुच मेरा कल्याण हुआ है। कल्याण मेरा कभी नहीं हुआ है और मेरा कभी मैं दुखी नहीं रहा। ये मैं बोल पाऊंगा जब मैं विश्लेषण करूंगा। तो अगर मैं विश्लेषण ही नहीं करूंगा अपने उस गुरु के बारे में, अपने उस भगवान के बारे में अगर विश्लेषण ही नहीं करूंगा, उनके बारे में चर्चा ही नहीं करूंगा, तो मैं कभी भी मैं भक्ति मार्ग में पहुंच नहीं पाऊंगा। या मेरा सवाल जो है, मैंने जो सवाल मैं भगवान से करता हूँ, जो बोलता हूँ जाकर के, उनका जवाब में मुझे कभी सुनने को नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से मेरा मन का भाषा वो पढ़ते हैं, जानते हैं, उसी मुताबिक मुझे जवाब भी देते हैं। लेकिन मैं सवाल करने में व्यस्त रहता हूँ, जवाब सुनने के लिए भी व्यस्त रहता हूँ। जवाब दिए हैं उनको देखने के लिए मैं व्यस्त नहीं रहता हूँ। मैं उनको देखना ही नहीं चाहता हूँ कि मुझे कुछ दिया है। मैं जब वो मुझे कुछ देते हैं तो मैं उसको ऐसे ही अनजान बने रहता हूँ, जैसे कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है ये दिया किसने है। तो निश्चित रूप से अगर मैं इस चीज को जानने का कोशिश करूँ कि ये दिया किसने है, मैंने जो मांगा भगवान से, उसने भगवान ने मुझे कुछ दिया है। तो क्या दिया है? ये दिया, ये दिया, यह दिया, बहुत सारा दिया है। तो वो देने के लिस्ट में मैं अगर खोजूं कि भगवान ने, मैंने भगवान से इस तरह से बोला तो भगवान ने ये दिया है, इसको मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं थोड़ा संतुष्ट हो पाऊंगा। नहीं तो संतुष्ट ही मेरे पास में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं हमेशा उस सवाल के पीछे दौड़ूंगा। मैंने गुरु जी से सवाल किया तो गुरु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। निश्चित रूप से गुरु जी जवाब देते हैं, 100% देते हैं, लेकिन उस जवाब को आप देखते नहीं हो, मैं भी नहीं देखता हूँ, जिसके चलते ना मुझे ना आपको दिखाई नहीं देता है उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया है। जवाब निश्चित रूप से हमारा पास में, आपके पास में आता है। सवाल हमने किया है, अगर वो बोल के गए हैं, निश्चित रूप से बोल के गए हैं, जो बोलना है गुरु जी को बोलना, निश्चित रूप से बोल के गए हैं। वो आज भी सुनते हैं हमारे बात को, आपकी बात को निश्चित सुनते हैं, फल भी देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि फल नहीं देते हैं। विश्वास पे ही सब दुनिया टिका हुआ है, तो मैं भी विश्वास पे टिका हूँ। आपसे भी आग्रह करूंगा उस विश्वास में रहो कि गुरु जी आपका बात को सुनते हैं, फल देते हैं। जवाब सुनने का इंतजार मत करो, बस फल को देखो। आपके घर में इर्द गिर्द में निश्चित रूप से कोई ना कोई रूप से वो फल है, कोई ना कोई रूप से वो भक्ति भी आपके पास में है। थोड़ा सा भी भक्ति हो, एक क्षण के लिए भी भक्ति हो, लेकिन वो गुरु जी ने दिया है, आपके अंदर में भक्ति है नहीं। इसलिए वो जितना भक्ति दिया है उस भक्ति में अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। जितना भी आपके मन में मांग है
उस मांग को निश्चित रूप से गुरु जी सुना है, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसका कोई ना कोई फल निश्चित रूप से देते हैं। आप झांकने का कोशिश करो, आप विश्लेषण करने का कोशिश करो, आप अनुभव करने का कोशिश करो। मैं भी अनुभव करने का कोशिश करूंगा, मैं भी जानूंगा कि मेरे को क्या दिए हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ मुझे ये दिए हैं, मुझे ये दिए हैं, मुझे बहुत सारा चीज दिए हैं। मैं बोल पाऊंगा कि मुझे क्या क्या चीज दिए हैं। आप भी इस तरह से मेरे जैसा बोलो ना कि हाँ मुझे श्रद्धा दिए हैं, मुझे भक्ति दिए हैं, मुझे क्षमा दिए हैं, मुझे प्रेम दिए हैं, मुझे दया दिए हैं। आप भी बोलो ना, आपको भी दिए हैं। हमको खाली एक दिए, आपको नहीं दिए, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं भी कुछ मांगा था, वो मुझे दिया, आपने भी कुछ मांगा, आपको भी दिया है। आपको ऐसे श्रद्धा अगर है तो उसको बोलो ना कि गुरु जी का दिया हुआ श्रद्धा है, गुरु जी का दिया हुआ भक्ति है, गुरु जी का दिया हुआ प्रेम है, गुरु जी का दिया हुआ क्षमा है। निश्चित रूप से उन्होंने ही दिया है। और कौन दे सकता है इस धरती पर? और धरती पर तो कुछ है नहीं जो आपको ये सब चीज दिया जाए, देगा। आपके घर में अगर धन संपत्ति है तो भी गुरु जी ने दिया है, सब कुछ उन्होंने दिया है। उनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकता है। तो मेरा कोई चलता नहीं है तो आपका कैसे चल सकता है? तो ये बात को विश्वास करना होगा मुझे और आपको कि हाँ गुरु जी है, वो रहेंगे। मैं मिट जाऊंगा, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मिट जाएंगे, वो रहेंगे। इस कथन पर विश्वास करना होगा। हर घड़ी गुरु जी आपको, मेरे को, दोनों को भी देख रहे हैं। और जैसा जैसा मुझे चाहिए, मुझे जैसा जिस चीज का जरूरत है, वो अगर ठीक समझते निश्चित रूप से मुझे देते हैं। इस कथन पर विश्वास करके आपको जीवन पार करना चाहिए। इस कथन पर इधर उधर मत कीजिए। इस कथन को अगर इधर उधर कीजिएगा तो कभी भी आपके जीवन में वो विश्वास जागृत होगा नहीं, कभी भी आपका जीवन में भक्ति आएगा नहीं, कभी भी आपका सवाल खत्म नहीं होगा। इसीलिए आप जो देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, वो संभव नहीं है। जितना भक्ति मिलता है, क्षण भर के लिए भी हो, भक्ति मिलता है। वो भक्ति को समेटो, समझ करके आनंद मनाओ कि गुरु जी ने तुमको बोला था खुश रहो, उसको याद करो। गुरु जी ने तुमको बोला था कल्याण वस्तु, निश्चित रूप से मेरा कल्याण हुआ है, उसको याद करो। मेरा कल्याण नहीं हुआ तो क्या है? कल्याण हुआ है, मैं तो कहीं नहीं देखता हूँ मेरा कल्याण हुआ है। आज अगर मेरे पास में से 10,000 रुपया चला गया, निश्चित रूप से उसमें मेरा कल्याण है। मैं अगर उसको बोलूंगा कि मेरा 10,000 रुपये चोरी हो गया, गलत बात है, उसमें मेरा कल्याण निहित है। वो कल्याण को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना स्वार्थी हूँ, इतना अपने आप में मजबूर हूँ, जिसके चलते मुझे गुरु का कृपा या गुरु का आशीर्वाद दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वो 10,000 रुपया हो या बेटा का नौकरी में कुछ हो नहीं रहा है, आज लड़की बेटी का शादी ठीक से हो नहीं रहा, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण निहित है। तो कल्याण को समझना होगा। जितना गुरु को प्यार करेंगे उतना वो कल्याण समझ में आएगा। जितना गुरु को प्यार करेंगे उतना आपको उनका शक्ति समझ में आएगा, उनका श्रद्धा समझ में आएगा, उनका विश्वास समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जितना कम प्यार करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में आ नहीं सकता है। कुछ देना पड़ता है। मैं रोज नारायण को तुलसी पत्ता देता हूँ, शिव जी को बेलपत्ता देता हूँ। ये देना पड़ता है। नारायण को तुलसी पत्ता दिए बिना नारायण तो खुश होंगे नहीं, शिव जी को बेलपत्र दिए बिना शिव जी भी खुश नहीं होंगे। ठीक उसी तरह गुरु को भी मुझे भक्ति देना होगा। तो एक बार ही हो, एक बार देना ही काफी है। वो प्रेम पूर्वक तन मन लगा करके देना है। तन मन लगा करके जैसे जप करना है, तन मन लगा करके जैसे बेलपत्र देना है, तन मन लगा करके उस समय, उस थोड़ा देर के लिए भी याद करो। अतीत में हवन होता था गुरु पूर्णिमा के समय में, पूरे लास्ट में वो आहुति देते थे, सबको बोलते थे एक बात मन में रखो जो तुम्हें चाहिए। उस दिन उस समय में हम लोग जो मन में था वो हमने मांगा। हम लोगों ने, किसी ने भी, ना हम ना आप, किसी ने भी भक्ति मांगा नहीं। तो भक्ति आपके बस में आएगा कैसे? आपके मन में तो भक्ति मांगा ही नहीं आपने। तो उस दिन तो भगवान को बार बार ऐसा कितना गुरु पूर्णिमा गए जो गुरु पूर्णिमा में वो बोले कि किसी एक वस्तु को मांग रखो, जैसे मैं स्वाहा बोलूंगा वो मांग तो उसी समय रखना है, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद में भी नहीं। और उसके बाद वो बोलते भी थी, जैसे ही स्वाहा करते थे फिर बोलते थे देखा हो गया ना, बस ऐसा करके उस शब्द को उसके अपने सुमुख से निकालते थे और स्वाहा कर देते थे। अब हम लोग फेर में पड़ जाते थे, किसको मांगे किसको नहीं मांगे, क्या करे नहीं करे, क्या मांग बैठा मालूम नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है। अभी उनका प्रकट होने का 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2006 में इस तरह का तो हवन हुआ था मंदिर के ठीक सामने में। वहां पे भी इसी तरह बोले थे
कि एक वस्तु मांगना, कोई भी एक वस्तु, वहां पे भी इस तरह से आहुति उन्होंने दिया था। ऐसे गुरु पूर्णिमा के बाद दिन में, गुरु पूर्णिमा के बाद वाला दिन या गुरु पूर्णिमा के पहले वाला दिन में, मालूम नहीं, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत जगह में गुरु पूर्णिमा के बाद वाला दिन में उन्होंने हवन किए हैं। उस हवन में बार बार हमें बोला करते थे। हमारे पास में आज भी है बहुत सारा सीडी, आपके पास में भी वो सीडी है, सीडी खोल करके देखो, आप सीडी से जान पाओगे कि क्या भगवान उस समय बोलते थे। आज भी निश्चित रूप से ऐसे ही बोलते होंगे। हालांकि मैं भी कुछ कोशिश किया उनको नकल करने का, मैंने उनका वो जो भाव है, मैं भाव को लेकर आने का कोशिश किया। बहुत बार ऐसा मैंने ये स्वाहा आहुति बहुत बार महागुरुवार के दिन ब्रह्मोदय धाम में दिया हूँ। इस तरह से उस समय भी मैंने बोला हूँ, मैं बोला था, जैसे गुरु जी से सीखा था मैंने, सबको मैंने उस समय ही बोला था, कोई एक मांग रखो, उस मांग को पूर्ति होने के लिए रखो। लेकिन उस मांग पूर्ति के समय में मैंने कभी भी भक्ति को रखा नहीं, कभी भी श्रद्धा को रखा नहीं, कभी क्षमा नहीं रखा, दया नहीं रखा, प्रेम नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा मैंने। जो उस समय का मांग हुआ वो मैं मांग को बोल पाया। अब मालूम नहीं उस मांग को मैं उस समय बोल पाया कि नहीं पाया। अगर मैं बोल पाया भी होगा, अगर सहस्र आदमी में कोई अगर एक बोल पाया होगा, निश्चित रूप से उसको पूरा हुआ होगा। लेकिन वो आदमी या वो औरत, मेरा भाई बहन जो भी हो, वो मेरे सामने आकर के बोल नहीं पाए कि हाँ मैंने वो फलाना आहुति में जब वो स्वाहा बोले, मैंने गुरु जी से बोला था ये मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे मिला है। तो ऐसा किसी में तो साहस नहीं है जो चीज साहस को लेकर के वो बोले अगर बोलते होते कि हाँ मुझे ये मिला उस समय वो आहुति में, तब बोल तो बात होती है। लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है जो इस तरह से आकर के सबके सामने बोल सके कि हाँ मैंने गुरु जी से ऐसा मांगा तो गुरु जी से ऐसा तो मिला। तो ऐसा भी है, जो मिला है वो भी है, ऐसा है जो जिसको नहीं भी मिला, हो सकता है उसके तन मन में ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखना होगा कि मेरा तन मन कितना हद तक मैं उस गुरु जी का वाणी पर, गुरु जी के ज्ञान पर मैं फोकस कर पा रहा हूँ। जितना ज्यादा फोकस कर पाऊंगा उनके ज्ञान पर, उतना ज्यादा ज्ञान मेरे अंदर में प्रवेश कर पाएगा। अन्यथा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, मैं बेकार होकर के घूमते रहूंगा और दोस्त करते रहूंगा, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है। मतलब अपने आप को हीन से हीन लेकर के मैं अपने आप को नीचे उतार लेके जाता हूँ। तो ऐसा दरिद्र दिखाने का क्या मतलब रखते हैं? जब आपके पास गुरु है तो आप दरिद्र हो नहीं सकते, क्योंकि गुरु जहाँ है वह दरिद्रता आती नहीं है। तो आपके पास अगर दरिद्रता है, मेरे पास अगर दरिद्रता है, ये मेरे में ही कमी है और आप में भी कमी है कि हम दोनों का कमी के चलते आज दरिद्रता हमारे पास में है। ये दरिद्रता धन की नहीं है, ये दरिद्रता मन की कमी में है, मन की सोचने में है, हमारा भावना में दरिद्रता है। धन की दरिद्रता नहीं है, धन की दरिद्रता होने से भी हम लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये मन की दरिद्रता है, जिस मन को बढ़िया सोच नहीं पाते, बढ़िया कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसके चलते न जब ठीक से कर पाता हूँ, न भक्ति कर पाता हूँ, न श्रद्धा कर पाता हूँ, न विश्वास कर पाता हूँ, तो कुछ भी चीज नहीं कर पाता हूँ। मेरा मन स्थिर नहीं है, जिसके चलते मैं ये सब कुछ भी चीज नहीं कर पाता हूँ। तो आज से आप लोग ऐसा करके जप करो ताकि मन स्थिर हो जाए। जैसे अभी नारद ने 3 बार प्रदक्षिण किया तेल को लेकर के, ताकि तेल छलके नहीं, तो उसी तरह मन को स्थिर करना होगा। नारद का भी मन उस समय के लिए स्थिर हुआ था, जिसके चलते तेल छलका नहीं। तो उसी तरह अपने मन को स्थिर करने से कुछ हद तक भक्ति को समझ में आएगा। कुछ हद तक वो जो सवाल मैंने गुरु से किया था, वो जो गोपनीय बात मैंने गुरु जी को बोला था, निश्चित रूप से मुझे वो दिखाई देगा, अनुभव भी होगा कि हाँ मेरा गुरु जी ने मेरा वो बात को सुना, मेरा गुरु जी ने मुझे भक्ति दिया। ये सब बात तब होगा जब आप अनुभव से देख पाओगे, कर पाओगे, समझ पाओगे। इस समझने के लिए मन को शांत होना जरूरी है। इतना आसान मन से वो संभव नहीं है। आसान मन को शांत करने के लिए जब चाहिए, आसान मन को शांत करने के लिए तो गुरु को विश्वास का चाहिए। बार बार उनका वाणी आपके सामने, मेरे सामने आती है। उस वाणी को मैं अगर ठीक से अध्ययन करूं तो निश्चित रूप से हमें समझ में आएगा गुरु जी हमारे पास में है। कभी वो वाणी मेरे पास मेरे पास में आ रहा है और मुझे कुछ न कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ लूंगा नहीं तो गुरु क्या कर लेंगे? वो तो कुछ कर नहीं ना पाएंगे। गुरु तो चाहते हैं कि मेरा मन शांत रहे, गुरु तो चाहते हैं कि मेरे पास में ज्ञान रहे, गुरु तो चाहते हैं मेरे पास में
वो उनका कृपा रहे। लेकिन गुरु को ही मैं नहीं मानता हूँ, गुरु के पास में जप करने जाता हूँ, गुरु का शरीर देखता नहीं हूँ, गुरु का मूर्ति देख नहीं पाता हूँ, कुछ भी नहीं देख पाता हूँ, ऐसे ही जप कर लिया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य शुद्धि मूलम गुरु, ये तो संभव ही नहीं हो पा रहा है ना। ध्यान मूलम गुरुमुखी कहाँ से संभव हो पा रहा है, हो ही नहीं रहा है। मैं तो खाली ऐसे ही जप कर रहा हूँ। रोज सबसे पूछूंगा भाई कितना जप किए, दीक्षा देने बहुत लोग आते हैं। आज भी दीक्षा देने एक दिन आया था, उसने पूछा भाई 3000 जप किया, कोई बोला 2500 जप किया, कोई बोलता 10,000 जप किया, कोई बोलता 20,000 जप किया। कुछ भी जप किया होगा, लेकिन क्या वो जप ध्यान मूलम गुरुमुखी हुआ? नहीं हुआ। तो फिर मैं इसको पाठ करता हूँ, उसके ऊपर में कोई असर नहीं होना चाहिए क्या? इसका असर होना चाहिए, तो ठीक से ध्यान लगाना चाहिए, तब जगह से ध्यान मूलम गुरुमुखी होगा। नहीं तो मूर्ति तो ध्यान में आएगा ही नहीं, खाली जब संकर लिखने के लिए आएगा। तो फिर वो भक्ति की अभाव भी रह जाती है। और उसमें सवाल मेरा मन में जो विचार है, भावनाएं है, वो भी अपूर्ण दिखाई देता है। तो वो भी कभी सबको उसका भी पूर्ति होने में समय लगता है। पूर्ति होने में समय तो लगेगा, भक्ति पाने में भी समय लगेगा। ये सब मेरे कमी के चलते हैं। मैं उनको पर उतना आस्था नहीं है, उनको पर मतलब विश्वास नहीं है, उनको पर श्रद्धा भी नहीं है। उनको लेकर के मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। उनसे जब बातचीत होता है, कहीं पर भी होता है, मैं उस बातचीत में मग्न नहीं होता हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे को ये फल भोगना पड़ रहा है कि मेरे पास विश्वास की कमी है। जिस विश्वास का लेकर के मैं जीवित हूँ, जीवित रहना चाहिए। क्या गुरु है मेरे पास में, तो मैं कुछ भी मेरा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा पिछले बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। तो हम दोनों ही इस बात से इस बात से हम लोग जानकारी रखते हैं कि हाँ वो है। तो बहुत बार ऐसे बहुत कुछ ऐसा किए हैं। सवाल वो नहीं है कि वो क्या किए, वो मैं वो बात को नहीं बोलना चाहता हूँ कि कोई विशाल अलौकिक टाइप का बात नहीं, अलौकिक नहीं बोलना चाहता हूँ। व्यक्तिगत अनुभूति होना चाहिए, अलौकिक नहीं। आपको कोई चीज मिल नहीं रहा, गुरु जी का मिल गया तो गुरु जी का कृपा से मिल गया, नहीं, अलौकिक नहीं होना चाहिए। नित्य प्रतिदिन वो आपके जीवन में है, उसका प्रमाण आपके पास में होना चाहिए कि वो आपके पास में है। या आप निश्चित तौर पर आप कह सको कि गुरु जी है, गुरु जी के चलते मैं जब कर पा रहा हूँ, गुरु जी के चलते मेरे पास भक्ति है, गुरु जी ने मेरा बात सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं तो मैं आज कहाँ रहता। इस तरह से कुछ बात आपको मन में बैठाना पड़ेगा। जैसे आपने अतीत में आपने जब अपनी माँ बाप से कुछ सीखे हो, सब तो माँ बाप अभी बने हो, कुछ तो ऐसा नहीं कि मैं तुलसी माँ बाप बनकर के पैदा हुआ हूँ। तो मैं किसी न किसी माँ बाप का मैं बेटा ही संतान हूँ। तो उसने कुछ सिखाया, आज भी मैं उसको करके चल रहा हूँ। जैसे सुबह उठ करके ब्रश करना है, मैं ब्रश करके चलता हूँ। सुबह से नहाना है, मैं नहाता हूँ। मैं सुबह के बक्से बदलना है, मैं बक्से बदलता हूँ। तो मैं ये सब चीज करता हूँ जो मुझे मेरे पिता माता ने सिखाया है। तो ऐसा बहुत सारा है जो गुरु ने सिखाया है, उसको भी तो मुझे समझना चाहिए, उसको भी तो मुझे याद रखना चाहिए। मैं अगर उसको भूल जाऊंगा तो मैं फिर भक्ति का खोज में कैसे खोज पाऊंगा? भक्ति को मुझे दिखाई नहीं देगा, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा भक्ति क्या है। अभी जिसके पास में भक्ति नहीं है वो क्या समझ पाएगा कि प्रहलाद का भक्ति को समझ पाएगा, ध्रुव का भक्ति को समझ पाएगा, नारद का भक्ति को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। समझ नहीं, इतना आसान नहीं है समझना। अगर जिसके पास में भक्ति नहीं है उसको अगर विष्णु पुराण देखने को बोला जाए तो विष्णु पुराण नहीं देख पाएगा। यही विष्णु पुराण जो आज मैं देख रहा हूँ, जो जब शुरू हुआ था तब की बात कर रहा हूँ, तभी मेरे सामने शुरू हुआ था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं देखा नहीं था। आज मैं देख रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट लग रहा है। और उसमें भक्ति मार्ग है। विष्णु पुराण मतलब भक्ति, गुरु मतलब भक्ति, गुरु मतलब सवाल कर दिए, गुरु को मैंने बोल दिया, भूल गया। अब देखेंगे गुरु जो देखना है जो करना करेंगे, मेरा काम था उनको बोलना। मैंने उनका वाणी को फोन करके उनको बोल दिया। उन्होंने बोला था किसी एक जन को बोलो, गुरु को बोलो, तो मैंने गुरु को बोल दिया। अब गुरु समझेंगे। मैं उसके पीछे पीछे अभी भी अपने आप को दीक्षित हालत में क्यों रखूं कि गुरु ने मेरा बात को सुना नहीं, जवाब दे दिया। अरे गुरु ने बोला था बोल देने के लिए, ऐसा तो नहीं बोला था कि मैं ऐसा बोलूंगा, नहीं बोले। तो फिर कैसे आप इनका इंतजार करते हो? कैसे आप उम्मीद करके बैठे हो जो बोलेंगे कुछ? कैसे आप उम्मीद करके रखते हो आपको भक्ति देगा? आप तो भक्ति मांगते ही नहीं हो। आप भक्ति करो ना, फिर किसी दिन देखोगे भक्ति में बढ़ोतरी होगा।
आप कुछ करोगे नहीं और मांगोगे 16 आना, ये क्या संभव है? कुछ देना तो पड़ता ही है, तब जाकर कुछ मिलता है। तो नारायण को तुलसी पत्र देने से नारायण कुछ दे सकते हैं, शिव जी को बेलपत्र देने से शिव जी भी कुछ दे सकते हैं। तो उसी तरह हमारे गुरु को श्रद्धा दो, भक्ति दो, विश्वास दो, तब गुरु जी भगवान कुछ देंगे। अन्यथा ऐसा प्राप्ति का उम्मीद मत रखो, क्योंकि हम लोग उम्मीद रख के बैठे हुए हैं, इसे ये मुझे मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा, कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं। वो तभी ऐसा बोलते थे किसी घटना के माध्यम से उन्होंने बोला, इनको उन्होंने कुछ एकदम मैंने इस तरह से बोले जैसे कि उन्होंने क्या शब्द बोले, क्या क्या बोले थे उन्होंने, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ, सबके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँ क्यों? जो मेरे शरणागति होंगे मैं उसके लिए करूंगा, शरणागति जो नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं चीज करूंगा। तो ये उनका कथन है। मैं इस कथन के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तो मुझे उनका शरणागति में जाना होगा, तब भक्ति भी मिल जाएगा और मेरा सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। शरणागति होने से सब कुछ पता चलेगा। उन्होंने कहा था कि शरणागति होना चाहिए, मैं सबके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ? जैसे कि मेरा ही बहुत अहंकार था, मेरा अहंकार अभी देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरा अहंकार को उन्होंने ले लिया, मुझे अनुभव हो रहा है, तो मेरे से तो कुछ लिए है ना, तो आपसे भी जरूर कुछ लिए होंगे, आप भी अनुभव करो, आप भी अपने को अपने अंदर में झांक करके देखो ना कि आपसे गुरुजी क्या क्या लिए हैं, तो आपसे गुरुजी ने क्या क्या दिए हैं, तो आप झांकने का आपके पास मौका फुर्सत नहीं है, तो फिर आपको तो जिंदगी भर आपके पास समस्या रह जाएगा। तो ऐसा तरह झांकने से होगा, झांकने से मिलेगा अपने आप में। जैसे उन्होंने बोला था आत्मविश्लेषण करना चाहिए, तो उसी तरह आत्मविश्लेषण आप भी करो ना। मैं तो आत्मविश्लेषण करता ही हूँ, मैं आत्मविश्लेषण करके पाता हूँ, मैं अपने आप को दोषी पाता हूँ, तो उस दोष को निकालने का कोशिश करते रहता हूँ कि ये दोष निकल जाए, ये दोष निकल जाए, ये दोष निकल जाए, ये दोष निकल जाए। मैं आत्मविश्लेषण करके ये नहीं पाता हूँ कि आप दोषी हो, नहीं, मैं ऐसा नहीं पाता हूँ, मैं अपने आप को दोषी पाता हूँ और मैं अपना दोष को निकालने का भरपूर प्रयास में लगे रहता हूँ कि इस दोष को निकाल जाए, इस दोष को निकल जाए। ठीक इसी तरह मैं जब में भी रोज बैठता हूँ, आप भी बैठते हो, तो मेरा जब में मैं ध्यान गुरुमुखी करने का रोज प्रयास करता हूँ, रोज एवरीडे मैं ध्यान गुरुमुखी का प्रयास करता हूँ, प्रयास में लगा हूँ, किसी दिन सफल होऊंगा। मैं आज भी बोल सकता हूँ मैं सफल हूँ, तो सफल होऊंगा, तो उसी में लगा हुआ हूँ कि मूर्ति छोटे कोई और ध्यान में आएंगे, बस उस मूर्ति का ध्यान में लगा रहता हूँ। तो इसी तरह आपसे भी नम्र निवेदन है कि इस तरह से जैसा जैसा उन्होंने अतीत में आपने अगर सुना होगा, उनके साथ में बैठे होंगे, उनका रूप दर्शन किए होंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो सब चीज अनुभव होगा। आपने अगर दर्शन नहीं किए होंगे तो आपका वो सब चीज अनुभव करना मुश्किल है, संभव नहीं है। सब लड़का जैसे मैं 1 से लेकर के 12 तक पढ़ा, सब फास्ट नहीं आता था क्लास में, कोई एक लड़का ही फास्ट आता था। इसलिए सबके लिए फास्ट आना संभव नहीं है। सब प्रहलाद नहीं बन सकता है, सब स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकता है, सब द्रौपदी भी नहीं बन सकता है, सब ध्रुव नहीं बन सकता है। तो एक दिन के लिए है, हम लोग कम से कम उसका राह तो देखिए तो सही। मैं प्रहलाद को देखूं तो सही, ध्रुव को देखूं तो सही, द्रौपदी को देखूं तो सही, देवर्षि नारद को देखूं तो सही, अर्जुन को देखूं तो सही। अर्जुन को मैं कैसे देख सकता हूँ? अर्जुन को बार बार मैं देख रहा हूँ। जब भी मैं गीता अध्ययन करता हूँ, कुछ भी पाठ पढ़ता हूँ, अर्जुन को देखने को मिलता है कि अर्जुन ऐसा है, अर्जुन ऐसा है, अर्जुन ऐसा है। क्योंकि उसका सवाल से, भगवान का उत्तर से पता चलता है कि अर्जुन कैसा है। हो सकता है बहुत बार अर्जुन ने सवाल नहीं किया होगा, भगवान उत्तर दे दिया है, तो उस उत्तर से पता चलता है कि अर्जुन किस कैरेक्टर का है। तो अर्जुन का कैरेक्टर पता चलता है कि भगवान वाचों में पता चलता है कि अर्जुन क्या कैरेक्टर का है। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस अपना वचन से उधारा है। तो मेरे पास में भी एक वचन है, वचन मदरंग, मैं गुरु जी का वचन से मैं भी सुधार सकता हूँ अपने आप को। मैं अगर चाहूँ तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं वचन मदरंग को देखता नहीं हूँ, देख करके उसके साथ में बैठ के चर्चा भी नहीं करता हूँ। अपने आप में विचार करना चाहिए, किसी और के साथ में नहीं, अपने आप के साथ में। कोई अगर मिल नहीं जाए कोई बात नहीं, आप स्वयं पढ़ो। जैसे कि आज का वाणी क्या है, आज का वाणी है, कोई भी काम करो हर समय मन में ये स्मरण करो कि हे प्रभु, ये आपकी ही दी हुई बुद्धि से हुआ है। बताओ ये क्या स्मरण कर पाते? हम लोग नहीं कर पाते। कैसे मेरे पास में भक्ति आएगा, कैसे मेरे पास वो सवाल का जवाब मुझे मिलेगा?
ये तो संभव नहीं ना है, कोई तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करूंगा और मुझे सब प्राप्ति हो जाए, ऐसा संभव है क्या? प्रहलाद ने मेहनत की है भाई, नाम लिया, नाम लेने के लिए तो मेहनत की जरूरत पड़ता है, नाम लिया, ठीक है, आपको उनके पास में समय बहुत था, ठीक, आपके पास में समय नहीं है, तो भी ठीक बात है, लेकिन जितना समय मिले एक कुछ समय तो निकालना पड़ेगा ना, भगवान के लिए समय निकालना पड़ेगा। जब भी समय निकाले उसमें फोकस करो, उसमें से निश्चित करो कि आपका मन इधर उधर कहीं नहीं चला जाए। ये निश्चित आपको करना होगा कि आपका मन कहीं इधर उधर नहीं चला जाए, मन आपके गुरु के प्रति रहे, आपके ईश्वर के प्रति रहे। अगर आपका निष्ठावान आप होगे तो निश्चित रूप से आपको भी भगवान श्री कृष्ण आपको भी आकर के बोलेंगे कि हाँ तुमने बोला है कि तुम्हारा बुद्धि जो है वो मेरा बुद्धि है, ऐसा तुमने बोला है। तो ऐसा बोलने के लिए आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हम दोनों ही उनके पीछे जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, तब जाकर के हमें और आपको वो ज्ञान से अपने आप को बचा पाएंगे। न तो मैं अज्ञानी अगर रहूंगा तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अज्ञानी नहीं रहूंगा तो मुझे ज्ञान गुरु आए हैं, मतलब मेरे पास में ज्ञान आया है, ये निश्चित है। आज मैं मूर्ख नहीं हूँ, गुरु का दिया हुआ ज्ञान से मैं ज्ञानी हूँ। अतीत में मैं मूर्ख था लेकिन आज मैं मूर्ख नहीं हूँ। हो सकता है मैंने पुराण नहीं जानता हूँ, हो सकता है मैं शास्त्र नहीं जानता हूँ, हो सकता है वेद नहीं जानता हूँ, हो सकता है मैं इस देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, हो सकता है मैं भगवान के बारे में भी कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जैसे कि है ना, आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनं न जानामि समक्ष बड़वेश्वर। तो उसी तरह मैं भी हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कैसे आपका आवाहन करना पड़ेगा, कैसे आपका विसर्जन करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि गुरु जी ने ऐसा ऐसा बोले हैं, गुरु जी ने ऐसा ऐसा बोल के गए हैं, बस उसको जितना हो सके मैं उसको पालन करूँ। अर्जुन ने सुन के, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने खाली सुन के उसका मोह नष्ट हुआ, भ्रष्ट उन्होंने मोह का समाप्त कर पाए, तब जाकर के वो कुरुक्षेत्र में कौरव के विरुद्ध लड़ाई कर पाया। लेकिन मैं लड़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, नित्य प्रतिदिन मेरा कौरव से लड़ाई हो रहा है, लेकिन मैं हार जा रहा हूँ। बार बार मैं देख रहा हूँ दुर्योधन जीत रहा है, रावण जीत रहा है, कंस जीत रहा है, मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। गुरु जी बोले हैं कृष्ण बन करके कंस का वध करो, वध करो, वध करो, लेकिन मैं वध नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कृष्ण बन नहीं पा रहा हूँ, मैं वध हो जा रहा हूँ, मेरा वध हो जा रहा है। तो रोज रोज मैं अपने आप को आत्मविश्लेषण करके अपने अंदर से वो कृष्ण को जगाऊं, वो गुरु को जगाऊं, वो भगवान को जगाऊं, ताकि वो जग करके मुझे चेतन में दे, वो चैतन्य से मैं उस रावण का, उस कंस का, उस दुर्योधन का मैं नाश कर दूं, ताकि मेरा जय हो। मेरा जय मतलब मेरा गुरु का जय होगा, क्योंकि मैं गुरु का शिष्य हूँ। मेरा गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मानंद शास्त्री वो मेरा गुरु है, वही है जो मुझे तो सटीक रास्ता दिया है। नहीं तो मेरे जैसा इंसान को सटीक रास्ता देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। गुरु ने आकर के क्या कर दिया, क्या सटीक रास्ता दे दिया, इतना सुंदर मार्ग है, जो मार्ग में चलता हूँ तो बार बार धन्यवाद देता हूँ कि हे गुरु आपको बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। मैं भी आपके साथ में, मैं भी धन्य हो गया, मैं भी धन्य हो गया, मैं भी धन्य हो गया, क्योंकि आपके सानिध्य मुझे अपार प्रेम दिया, आपके सानिध्य मुझे अपार श्रद्धा दिया, आपके सानिध्य मुझे अपार भक्ति दिया। इस भक्ति श्रद्धा प्रेम से मैं उस स्वाहा वाला आहुति से मैं निश्चित रूप से वहां पे पहुंचता हूँ। और मैं कुछ भी मैंने भी आपके जैसा स्वा वाला सुना है, अतीत में बहुत बार सुना हूँ। 2007 के बाद में पहले से मैंने उसके बाद पर कोई सुनने मिला नहीं, उसके बाद मुझे करना पड़ता है। तो मैं भी पहले सीखता था, लेकिन मुझे कुछ सोचने के पहले ही कि मैं क्या मांगू, उसके पहले ही स्वाहा वाला खत्म हो जाता है, इसलिए कभी कुछ मांग ही नहीं पाया, कभी कुछ नहीं मांग पाया, सुनने का ही रह गया। क्योंकि जब तक सोचूंगा, कुछ बोलूंगा, तब तक स्वाहा हो गया। तो पल भर के लिए स्वाहा बोलना, उस बीच में कुछ मांगना वो संभव नहीं हो पाया। तो मैं व्यक्तिगत रूप में मैं भी असफल हूँ उस स्वाहा का लाभ उठाने में। तो मैं उस स्वाहा का लाभ उठाने के चक्कर में मैं आज घूम नहीं रहा हूँ, मैं इसमें घूम रहा हूँ कि उनका नाम लूं, उनका नाम लेकर के उठूं, उनका नाम लेके सोऊं, उनका नाम लेकर के दिन भर रहूं, ताकि कुछ विपद आपद हो तो वो मुझे देखें। इतना भरोसा मैं उनको ऊपर में करता हूँ। आप भी मेरे जैसा नहीं बोलूंगा, आप भी
भरोसा करो मेरे भगवान पर, मेरे गुरु पर भरोसा करो, आपका भी जय होगा, निश्चित रूप से जय होगा। खाली गुरु जी का जय, गुरु माँ का जय बोलने से जय नहीं होगा, मन से जय चाहिए। तो इस तरह से जय करने के पीछे आपको दौड़ना होगा। जय श्री गुरु। ओम नमो नारायण।